Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं कि प्यार लोगों से वो करवा सकता है जो वो शायद कभी नहीं कर पाते। राजकुमारी संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान को इतना चाहती थीं कि उन्होंने अपने पिता राजा जयचंद से बगावत कर डाली और पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता से इतनी मोहब्बत थी कि वो उनके लिए पूरी फौज से लड़ने के लिए राजी हो गए। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी समर्पण, निडरता और विश्वास की एक धारा है। अ ट्रू इंडियन लव स्टोरी। पृथ्वीराज और संयुक्ता की जोड़ी को हम अ मैच मेड इन हेवन भी कह सकते हैं। में पिता सोमेश्वर के बाद चौहान डायनेस्टी के राजा पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पृथ्वी पे राज करने के लिए देवी देवताओं ने खुद चुना था और उनकी जोड़ीदार संयुक्ता के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू माइथोलॉजी में देवी तिलोत्तमा की अवतार थी। इस प्रेम कहानी की सबसे अनोखी बात यह है कि दोनों मिले बिना एक दूसरे को चाहने लगे। वो कैसे? पृथ्वीराज के दरबार से एक पेंटर कन्नौज आया संयुक्ता की पेंटिंग बनाने के लिए। पेंटर ने जब उन्हें चित्र दिखाया तो संयुक्ता ने वहीं पर फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज से। जब चित्रकार दिल्ली वापस लौटा तो उसने पृथ्वीराज को संयुक्ता की पेंटिंग दिखाई। पृथ्वीराज भी संयुक्ता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कहा जाता है कि पहला कदम भी संयुक्ता ने ही उठाया था, पृथ्वीराज को प्रेम पत्र भेजकर। मगर हर ट्रेडिशनल लव स्टोरी की तरह इस कहानी में भी एक विलेन था। संयुक्ता के पिता राजा जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज के मौसेरे भाई यानी कजिन थे और पृथ्वीराज से काफी जलते भी थे। जयचंद खुद को पृथ्वीराज से बेहतर राजा समझते थे। जयचंद को पृथ्वीराज और संयुक्ता के बारे में पता चलते ही उन्होंने संयुक्ता की शादी तय कर दी। एक बड़ा स्वयंवर रखा गया और भारत के सभी प्रसिद्ध राज्यों में न्योता भेजा गया। साथ ही में जयचंद ने हुक्म दिया कि पृथ्वीराज का पुतला बनवाया जाए और स्वयंवर के दिन उसे दरवाजे पर खड़ा किया जाए। मगर स्वयंवर के दिन संयुक्ता ने सबको इनकार करके वरमाला पृथ्वीराज के पुतले को पहना दी। संयुक्ता के इसी साहस को देखकर शायद किस्मत भी उन पर मेहरबान हो गई। संयुक्ता अपनी सहेलियों के साथ जीड़ माता के दर्शन करने आई थी। जब उन्होंने देखा कि मंदिर के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, पूछताछ करने पर संयुक्ता को पता चला कि भीड़ पृथ्वीराज चौहान को देखने आई है जो खुद जीड़ माता के दर्शन करने आए थे। संयुक्ता गंगा नदी के तट पर स्थित जीण माता के मंदिर की तरफ भागती हुई आकर पृथ्वीराज के सामने खड़ी हो गई। पृथ्वीराज ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, संयुक्ता के साथ आई सेना पृथ्वीराज को देखकर तैनात हो गई। पृथ्वीराज ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि वो भी संयुक्ता के बिना वापस नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज के सैनिकों ने जी जान लगा दी दोनों की हिफाजत करने में और अंत में पृथ्वीराज संयुक्ता के साथ ही वापस लौटे। पृथ्वीराज और संयुक्ता बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बिताने लगे। पृथ्वीराज ने पहली बार फुर्सत के पल महसूस किए। उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव आया। वो सियासी कामों से दूर और संयुक्ता के पास ज्यादा रहते। उनका रुझान तलवारबाजी और युद्ध से संगीत और मनोरंजन की तरफ बढ़ने लगा। जब दोनों का मिलन नहीं हुआ था तो संयुक्ता पृथ्वीराज को अक्सर खत में उनके साथ होने की ख्वाहिश जताती थी। उनके लिए भी पृथ्वीराज के संग बिताया हर पल अपने पिता के घर में बिताए सालों से भी कीमती था। मगर एक रात को ये हसीन सपना उजड़ गया। जब पृथ्वीराज सो रहे थे तो कुछ आदमी उनके महल में घुस आए, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज ने घुसपैठियों को ठिकाने तो लगा दिया, पर इस हमले में संयुक्ता की मौत हो गई। ये हमला जयचंद ने करवाया था।
कुछ हफ्तों बाद जयचंद ने पृथ्वीराज के दुश्मन मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाकर उनके कैपिटल पर अटैक कर दिया। इससे पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था, मगर संयुक्ता की मौत के बाद पृथ्वीराज को इस युद्ध में हिस्सा लेने का मन नहीं था। मोहम्मद गोरी ने उन्हें हरा दिया, मगर अपना राज्य खो देने से ज्यादा उन्हें संयुक्ता को खो देने का अफसोस था। कहा जाता है कि वो आखिरी सांस तक उनका शोक मना रहे थे। पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी को शायद मंजिल न मिली हो, पर उनका सफर खूबसूरत और सुहाना रहा। जयचंद ने दोनों के प्यार को पनपने से भले ही खूब रोका हो। पृथ्वीराज के दोस्त और इतिहासकार चंद बरदई और जयानक ने उनकी प्रेम कहानी को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि इसे अमर भी कर दिया। जहांगीर और मेहरुन्निसा की कहानी कन्वेंशनल लव स्टोरीज की तरह नहीं है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने जीवन में कई शादियां की, लेकिन नूरजहां से मिलने के बाद उनके होठों पर किसी और का नाम नहीं आया। जहांगीर के सहयोग से नूरजहां मुगल दौर की सबसे पावरफुल क्वीन बनी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां बनाया और नूरजहां ने जहांगीर के इस प्यार और भरोसे को जिंदगी भर सराहा।